यदि आप अंतरिक्ष को सैर कर रहे हो और अचानक से ब्लैक होल में गिर पड़े तो क्या होगा। ब्लैक होल को हिंदी में बीवर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है? नहीं तो चलिए पहले जान लेते हैं कि यह क्या होता है। फिर यह जानेंगे यदि आप किसी भी तरह से ब्लैक होल में फेंक दिया जाए या आप उसमें गिर पड़े तो क्या होगा। मेरा नाम है बबलू चौधरी और आप देख रहे हैं टॉप 10 राइजिंग स्टार। तो चलिए पहले जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहाँ फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता है। मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस ग्रेविटी और अंधकार है। इसका ग्रेविटी बहुत शक्तिशाली होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है या निगल लेता है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो भी डालो वो बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह समझें कि जब हम किसी टॉर्च का प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वो चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि वह प्रकाश वापस लौट कर ही ना आए तो वह जगह ब्लैक होल कहलाता है। ऐसे ही स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर समेटने लगता है और धीरे धीरे वो ब्लैक होल बन जाता है। उसकी ग्रेविटी शक्ति इतना बढ़ जाता है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसके अंदर खींचा चला आता है। वह सब कुछ अपने अंदर निगल लेता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट लेता है और उसे कर्व जैसा आकार देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग के खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह से द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। यदि आप ब्लैक होल में चले गए तो क्या होगा। यह हो सकता है कि आप किसी दूसरी ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ गए और उसमें गिर गए। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कई संभावनाएं हैं। पहली संभावना है ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होता है। उस सीमा को घटना क्षतिज कहा जाता है। उसमें वस्तु गिर तो सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता। यदि आप ब्लैक होल में गिरे तो हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले आप राख में तब्दील हो जाएंगे। दूसरी संभावना है इवेंट होराइजन, यानी कि ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण सीमा के आसपास भी आप आ गए तो भी उसमें खिंचाव के कारण आपका शरीर लंबा चौड़ा और विकृत तरीके से असाधारण हो जाएगा और इस परिस्थिति में भी आपका मौत हो जाएगा। तीसरी संभावना है यदि आप बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में फंसे चले गए तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। या कोई दूसरी ब्रह्मांड आ जाएगा या फिर आप किसी ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जो बहुत अजीब हो। हालांकि यह रहस्य अब तक बना हुआ है कि ब्लैक होल के पास क्या है। चौथी संभावना है ब्लैक होल में गिरने पर आप बिना किसी झटके को ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। इसे आइंस्टाइन ने हाइपिस्ट थॉट कहा है, मतलब एकदम फ्री फॉल। ऐसे में यदि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्व तब आपको पाँव में ज़्यादा महसूस होगा सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ब्लैक होल का आकार हमारे सूरज से भी काफ़ी बड़ा है तो आप अपना जीवन सामान्य तौर पर तब तक बिता सकते हैं जब तक आप भूख प्यास से मर नहीं जाते। हालांकि इसमें एक दिक्कत यह भी है कि बड़े ब्लैक होल में स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी इच्छा काम नहीं करेगी। आप दूसरे ओर पलट भी नहीं सकते, यानी साफ तौर पे आप ब्लैक होल को छोड़कर नहीं भाग सकते। फिजिक्स साइंस के नियमों के मुताबिक आप होराइजन के अंदर सीधे जा रहे हैं बिना गर्म कोनों के टकराए हुए। नहीं तो आइंस्टाइन के हाइपिस्ट थॉट और सापेक्षता का रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी का उल्लंघन होगा। अगर मैं आपको 2 लाइनों में बताऊं, इसका मतलब है कि एक बात तो यह स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अंधकार में अंदर गहराइयों में खो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आते तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, और ऐसे ही वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो टॉप 10 राइजिंग स्टार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।